बच्चों नमस्कार। हम लोगों ने लेक्चर 6 में फंक्शन fx को fx दैट इज e⁻ax को एक्सपांड किया था बाय मैक्लॉरेंस एक्सपांसन। इस टाइप से दूसरे भी एक्सपोनेंशियल होते हैं कि लाइक जैसे आपको प्रॉब्लम दिया हुआ कि एक्सपांड e⁻x। Here function is e⁻x। इसी को लिख सकते हैं e⁻log of e⁻x। कैसे? जैसे कि आप जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट ऑपरेशन है, तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे तो मिलेगा आपको e⁻x इटसेल्फ। इसको लिख सकते हैं दिस इज e⁻x log a or put log a equal b, so it becomes e⁻bx, or we may say b equal log a। तो आप देखिए जो प्रॉब्लम आपने लास्ट टर्म पे देखा था लेक्चर 6 में और ये प्रॉब्लम दोनों कैसे हो गए, एक जैसे प्रॉब्लम हो गए। इसको आप खुद सॉल्व करेंगे। दूसरे तरीके ये भी होता है कि इसका अल्टरनेट मेथड भी है, जिससे आपको फार्मूला मालूम है कि nth डिफरेंशिएशन of e⁻x is e⁻x into log a whole raised to n। नहीं मालूम तो 1 by 1 करेंगे कि डिफरेंशियल ऑफ e⁻x that is f⁻x is e⁻x into log a, second derivative f⁻x that is d square e⁻x, it is e⁻x into log a whole square। बाय सिमेट्री देख सकते हैं आप कि nth डेरिवेटिव दिस इज nth डेरिवेटिव ऑफ f(x) दैट इज f(x) इक्वल e⁻x log a। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल में भी कन्वर्ट करके आप कर सकते हैं। नाउ कम टू सेकेंड प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 2। यहाँ हम एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम एक दूसरे से थोड़े रिलेटिवली हम इनको, चूँकि इनमें रिलेशन मिलता है इसलिए हम लॉगरिथम का एक प्रॉब्लम लेते हैं कि एक्सपांड log of 1 plus x by Maclaurin's expansion and hence find। मतलब इसके लिए आप मैक्लॉरिन से log 1 plus x को मैक्लॉरिन से एक्सपांड कीजिए और इसकी सहायता से आप log 1 minus x निकालिए। तो log 1 minus x को आप अलग से एक्सपांड नहीं करेंगे, वो गलत माना जाएगा। मतलब log 1 plus x से एक्सपांड कीजिए और इसकी सहायता से आप log 1 minus x का एक्सपांशन निकालिए। सो सॉल्यूशन इज स्टार्ट करते हैं कि f(x) इक्वल log x log ऑफ 1 plus x। देखिए आपको मैक्लॉरिन्स में f0 निकालना पड़ता है, तो ये निकाल लीजिए आप f0, दिस इज log ऑफ 1 plus 0 दैट इज log 1 इक्वल 0। नाउ डिफरेंशिएट f(x) विथ रिस्पेक्ट टू x, सो इट इज 1 by log x डिफरेंशियल 1 by x, सो log 1 plus x का 1 by 1 plus x। इसे आप लिख सकते हैं 1 plus x होल इनवर्स, जिससे आगे आपको डिफरेंशिएट करने में आसानी हो। नाउ पुट x इक्वल 0, सो f'0 इज 1 by 1 plus 0, सो आप देख सकते हैं आसानी से इट इज 1।
Now come to second derivative of fx. 1 plus x whole inverse का derivative -1. 1 plus x is to -1 that is -2. यहाँ से आपका f डबल डैश 0 रख दीजिए, x को 0, so it is -1 because any power of 1 equals 1. So now come to third derivative, is -1. So इसे डिफरेंशिएट किया f डबल डैश x को, 1 plus x रेज टू -3, तो आपको मिला f ट्रिपल डैश 0 equal factorial of 2. ओके, चाहे तो एक डेरिवेटिव और निकाल लें, अदरवाइज यहाँ से भी आप आने से डेरिवेटिव लिख सकते हैं, -1 -2 -3 1 plus x रेज टू -4. यहाँ भी रख दें x को 0. So we have, this implies f40 equal minus of factorial 3. सममिति से by symmetry we have fn x. आप देखें फोर्थ में नेगेटिव है, फर्स्ट में नेगेटिव है. ओके, या यहाँ हम कह सकते हैं दिस इज -1/3 इंटू फैक्टोरियल 3. सेकेंड में कह सकते हैं इंटू -1². ओके, +1 यहाँ कह सकते हैं -1. So fn x is -1 raised to n-1 and फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल n-1. क्यों? फोर्थ में अप टू 3 है, थर्ड में अप टू 2 है, इसलिए nth में होगा अप टू n-1. 1 plus x होल रेज टू -n, बिकॉज फोर्थ में पावर -4 है, थर्ड में -3, nth में पहले भी वैसे हम इसको बेटा निकाल चुके हैं. सो nth डेरिवेटिव एट x इक्वल 0, मतलब x को 0 रख दिया. So this is -1 raised to n-1 into factorial of -1. मैक्लैरेंस एक्सपांसन फिर से आपको हम रिकॉल करा देते हैं, जो आपने पिछले टर्म पर भी लेक्चर 6 में हमने देखा था और उसको प्रूव भी किया था. तो एक प्रॉब्लम में हमने किया था. तो मैक्लैरेंस एक्सपांसन इज fx इक्वल f0 प्लस x f0 plus x square by factor 3 f double dash by factorial 2. So it is x square by factorial 2 f double dash 0 plus x cube by factorial 3 f triple dash 0 and so on, x is to n by factorial n into value of nth derivative at x equals 0. Here we have fx equal log of 1 plus x. हमारे पास चूँकि फंक्शन दिया हुआ log 1 plus x, तो fx को रिप्लेस कर दिया 1 plus x की. f0 हमने निकाला था 0, f0 आपने निकाला था, फिर से हम आपको याद दिला देते हैं ऊपर, f0 1 निकाला था, it is 1 x plus x square factorial 2 f double dash 0 आपने निकाला है -1 plus x cube by factorial 3 f double dash 0. ध्यान दें आपने निकाला था factorial of 2 plus x4 by factorial 4 f40 minus of factorial 3. Okay, plus and so on, xn by factorial n fn0 ऊपर आपको दिख रहा है. दिस इज -1 raised to n-1 into factorial n-1 plus and so on.
और log of 1 प्लस एक्स इक्वल एक्स, सिंप्लीफाई करें इसको, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4 प्लस एंड सो ऑन प्लस माइनस 1 इज टू n माइनस 1 इंटू एक्स एन बाय ओनली n, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे दिस इज फैक्टोरियल n एंड दिस इज फैक्टोरियल n माइनस 1, तो फैक्टोरियल n को आप लिखते हैं n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, तो यहाँ से आपको मिलेगा केवल n, सो प्लस एंड सो ऑन। तो आपने log 1 प्लस एक्स का एक्सपांसन निकाला। नाउ रिप्लेस, अब हमें निकालना है 1 माइनस एक्स का, तो log 1 माइनस एक्स और log 1 प्लस एक्स में क्या डिफरेंस है, ये पॉजिटिव साइन है और यहाँ नेगेटिव है। ओके, बस केवल ये डिफरेंस है बच्चों। तो हमें क्या करना होगा कि यदि हम यहाँ log 1 प्लस एक्स में x को माइनस एक्स रिप्लेस कर दें तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। सो रिप्लेस, नाउ रिप्लेस x with minus x in both the sides, in both the sides। चूँकि जो भी हम ऑपरेट करते हैं, ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, तो मैंने पहले बताया था मैथमेटिक्स जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है इक्वेशन में, तो दोनों में इक्वल ऑपरेशन लेना पड़ेगा। तो हमने x को माइनस एक्स रिप्लेस किया लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम राइट हैंड साइड में भी x को माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे। तो बेटा ये कहने की जरूरत नहीं कि माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इज प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपको सेकेंड टर्म भी नेगेटिव मिली, थर्ड भी नेगेटिव मिली, है ना, एंड सो ऑन। आपको ईच एंड एवरी टर्म इज नेगेटिव, तो यहाँ भी हम करेंगे माइनस ऑफ एक्स इज टू एन बाय एन। तो इसको आप अलग से नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एंड हैंस, इसका मतलब ये हुआ कि आपको पहले log 1 प्लस एक्स को एक्सपांड करना है, फिर आपको log 1 माइनस एक्स 1 का एक्सपांसन निकालना है। सो नाउ कम टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। एक और थोड़ा वैरायटी लेते हैं। अब हम जाते हैं सर्कुलर फंक्शंस की तरफ। सो प्रॉब्लम नंबर 4, एक्सपांड fx where fx is cos x। तो इसका nth डेरिवेटिव भी हमने पहले निकाले हैं। तो अब मैं आपको बच्चों को पुराने लेक्चर्स देखना चाहिए कि हमने पहले fx का fx इक्वल log x है और fx इक्वल फाइव एक्स, सिर्फ 5x इज sin x। sin x को हमने nth एक्सपांसन निकाला था, तो बच्चों हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे यहाँ। एफ एन एक्स दैट इज nth डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स और दिस इज nth डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स। हमने इसको काफ़ी पहले निकाला था आपने, जब हमने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ा था, तो बच्चों को याद भी आ गया होगा। दिस इज कॉस एक्स प्लस एन इंटू पाई बाई 2। ठीक है, ये आप एक्सरसाइज करेंगे घर पर कि ये कैसे निकाला था हम लोगों ने। आप लेक्चर देखेंगे तो आपको सक्सेसफुल डिफरेंशिएशन जब कैलकुलस स्टार्ट किया था, तो उसमें मेरे ख्याल से लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में साइन एक्स का nth डेरिवेटिव निकाला था, वैसे आपका कॉस एक्स का निकलेगा। अब यहाँ से हम देखते हैं कि मैक्लॉरिन्स में जाने के लिए हमें डेरिवेटिव्स की x को 0 पर वैल्यूज निकालनी पड़ती। सो दिस इम्प्लाइज एफ एन 0 इज कॉस n पाई बाई 2, चूँकि हमने x को रख दिया 0। अब मैक्लॉरिन्स के लिए सबसे पहले आपको f0 निकालना पड़ता हो। सो नाउ f0
is cos 0, it is 1. Okay, f dash 0 is cos of 1 into pi by 2. It is 0. F double dash 0 is cos of pi, it is -1, and f triple dash 0, अब n को 3 रख दीजिए, दिस इज cos 3 pi by 2, 0, f40 is cos of 4 pi by 2, that is cos 2 pi, complete rotation, it is +1. अब कितने भी डेरिवेटिव्स की वैल्यू x इक्वल 0 पर निकाल सकते हैं, और लेकिन यहाँ हम कुछ ऐसी वैल्यूज निकालना चाहते हैं जिससे कि फर्दर कैलकुलेशन में आपको आसानी हो. तो cos 3 pi f60 इज cos 3 pi इक्वल -1. तो आपने देखा 6 वैल्यूज निकाली. अब fn0 कितना होगा? fn0 इसकी वैल्यू निकालने के लिए या तो fn0 +1 होगा या -1 होगा या 0 होगा. तो 0 को हम वैसे भी शामिल नहीं कर सकते अपने टर्म्स लिखते में, इसलिए हम यहाँ अब निकालने जाएंगे कि fn0 क्या होगा. तो आपने देखा जब आप डेरिवेटिव निकालते हैं, जैसे आपने डेरिवेटिव, जब कोई डेरिवेटिव नहीं निकाला, मतलब cos 0 वैल्यू कितनी मिली? 1. यहाँ आप देखें कोसाइन वैल्यू. जब आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला तो वैल्यू मिली आपको 0. सेकंड डेरिवेटिव वैल्यू मिली आपको -1. थर्ड पर मिली आपको 0. फोर्थ पर +1, देख लीजिए. फिफ्थ पर 0 एंड 6 पर -1 एटसेट्रा. ओके, तो fn0 आपके पास क्या है? फिर से थोड़ा उसको देखें. fn0 इज, थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे केवल fn0 पर. fn0 इज cos n pi by 2. इसे हमें देखना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी. तो यहाँ हम नोट कर लेते हैं fn and the value of another derivative at x equals 0 is cos n pi by 2. अब न्यूमेरिकली cos n pi by 2 की वैल्यू क्या होगी ये हमें देखना है. आइदर 0 है या -1 है या +1 है. तो आप यहाँ देखेंगे कि जब भी ऑड प्लेस है, तो फर्स्ट प्लेस मतलब डेरिवेटिव की ऑड प्लेस, थर्ड प्लेस एंड फिफ्थ प्लेस, यहाँ सभी जगह डेरिवेटिव की वैल्यू 0 मिल रही है. तो ऑड मतलब जैसे हमने ले लिया n इक्वल समथिंग टू m + 1. हियर m is 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. तो देखिए यदि हम यहाँ m को 0 रखते हैं तो 1 मिलेगा, m को 1 रखेंगे तो फिर से देख लीजिए m को 0 रखेंगे तो 1 मिलेगा. n इक्वल m को 1 रखेंगे तो आपको n इक्वल 3 मिलेगा. देख लीजिए m इक्वल 0 इम्प्लाइज n इक्वल 1. तो फर्स्ट प्लेस पे आपका 0 है. m इक्वल 1 इम्प्लाइज n इक्वल 2 इंटू 1 + 1. सो n इक्वल 3. m इक्वल 2 इम्प्लाइज n इक्वल 5. तो इन सभी पोजिशंस पर वेयर n इक्वल 2m + 1 वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव इज
0, जब भी n इक्वल 1, 3, 5 एक्सेट्रा। तो यहाँ आप लिख लेंगे बच्चों कि nth डेरिवेटिव 0 होगा। इसी के पैरेलल जब आप देखेंगे तो सेकंड प्लेस पर -1 है, फोर्थ प्लेस पर +1 है, सिक्स प्लेस पर -1 है। इसके साथ ही जब कोई डेरिवेटिव नहीं निकाला तब इसकी वैल्यू 1 है। तो इनको हमें कंसीडर करना है। तो यहाँ हम देखेंगे कि इफ वी राइट n इक्वल टू m, आप देखेंगे पैरेलली कि m इक्वल 0 implies n इक्वल 0, m इक्वल 1 implies n इक्वल 2, and m इक्वल 2 implies n इक्वल 4, और m इक्वल 3 implies n इक्वल 6। देखिए ये वैल्यूज हम अलग जगह रख रहे थे। किस में रख रहे थे? n इक्वल 2m + 1 में रख रहे थे, और ये वैल्यूज हम रख रहे हैं कहाँ? n इक्वल 2m में। तो देखिए 0th डेरिवेटिव जब कोई डिफरेंशिएट नहीं किया तब न्यूमेरिक वैल्यू 1 मिली, 2 बार किया तब वैल्यू -1 मिली, जब हमने 4 बार किया तो वैल्यू +1 मिली, जब 6 बार डिफरेंशिएट किया तो वैल्यू -1 मिली। तो यहाँ से देखेंगे आप, यदि हमें राइट हियर -1 तो आप देख लीजिए m इक्वल 0 है, m इक्वल 0 दैट इज n इक्वल 0 पर वैल्यू +1। जब m आपको यहाँ जब m इक्वल 1 रखेंगे तो वैल्यू मिलेगी आपको -1, मतलब n इक्वल 2 पर -1। ओके, जब हम यहाँ m इक्वल 3 रखेंगे, 3 देख लीजिए, एक छोड़ के एक स्टेप छोड़ के, तो n इक्वल मिलेगा 6। जब 3 रखेंगे तो -1/3 इज -1, ये आपको मिल गया। तो बेटा जनरल टर्म बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। इससे यदि आप ऐसे एग्जामिनेशन में भी जनरल टर्म निकालते हैं तो आपका एग्जामिनर पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और मार्किंग आपकी बहुत अच्छी होती है। तो बच्चों कोशिश करनी चाहिए कि हम 1 by 1 डिफरेंशिएशन निकालते हुए अनथ डिफरेंशिएशन भी निकालें। तो यहाँ आप देखेंगे कि मैक्लॉरेंस एक्सपांशन है आपका f(x) इक्वल, मैं यहाँ बार बार रिपीट नहीं करूँगा एक्सपांशन के लिए, मैंने ऊपर भी लिखा था, आपको रिपीट कर देता हूँ, यहाँ फिर से दिखा देता हूँ कि ये मैक्लॉरेंस एक्सपांशन है आपका। यहाँ एक्सपांशन में आप f(x) रख दीजिए कि f(x) cos x है, f0 की वैल्यू निकाली आपने, f'0 की वैल्यू निकाली, अब इन सभी की वैल्यूज आपने निकाली, इन सभी वैल्यूज़ को आप एक्सपांशन में रख दीजिए। सो cos x इक्वल f0 इज 1 प्लस x f'0 0 निकला है, देन x² बाई फैक्टोरियल 2 f'0 -1 निकाला था, x³ बाई फैक्टोरियल 3 f'0 ये भी 0 था, प्लस x4 बाई फैक्टोरियल 4 f'0 आपने निकाला +1 प्लस x⁵ बाई फैक्टोरियल 5 f'0 0 प्लस x6 बाई फैक्टोरियल 6 f'0 आपने निकाला था, दिस इज -1, ये आपने यही आपको दिख रहा है टेबल में। सो प्लस एंड सो ऑन, फाइनली x⁵n। अब n क्या है यहाँ? आप देखेंगे कि n को जब हम 2m रखा तभी हमें नॉन नेगेटिव वैल्यू मिली, तभी हमें नॉन जीरो वैल्यू मिली, इसलिए हम यहाँ n को लेंगे 2m। सो दिस इज 2m बाई फैक्टोरियल 2m। ओके, देन fn0 क्या है? दिस इज -1/m, तो यहाँ आप रख दीजिए -1/m प्लस एंड सो ऑन। तो
here 1 plus 1 minus x square by factorial 2 plus x raised to 4 by factorial 4 minus x raised to 6 by factorial 6 and so on, plus minus 1 raised to m x raised to 2m by factorial 2m। तो एक तो बच्चों आपने यहाँ nth टर्म निकालने का तरीका भी देखा। दूसरी बात, यदि nth टर्म के लिए आप ऐसे नहीं निकाल रहे तो आप कुछ टर्म्स को देख लीजिए। ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा, मान लीजिए बहुत कठिनाई हो रही, तो आप इन टर्म्स को देख लीजिए। ठीक, जैसे आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर को x 2 इंटू 1, एक्स एस टू 4 को 2 इंटू 2। जैसे आप लिख लीजिए एक्स स्क्वायर इज एक्स की पावर 2 इंटू 1, एक्स एस टू 4 इज x is 2 into 2 and x is to 6 is x is to 2 into 3। तो ऐसे भी आप nth टर्म निकाल सकते हैं कि nth, देखिए n is 1 n is 2, सेकेंड पे आपको मिल रहा है यहाँ और नेक्स्ट अगले पे मिल रहा है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि nth टर्म के लिए x is to 2 into, अब n इवन होना चाहिए, तो n इवन क्या है, n is 2m। तो अब चूँकि हमने पहले से लिख लिया है यहाँ, तो इसलिए हम 2 नहीं लिखेंगे, 2 इंटू एम बाई फैक्टोरियल 2m। इसके बाद अब देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ है, उस हिसाब से आप -1 की पावर m दे देंगे। तो एक तरीका ये भी हो सकता है ना, जिसको आप कोशिश कीजिए और इससे बन जाता है तो ये भी ठीक है। और ऊपर जो मैंने बताया टेक्निकल तरीका वही है। एक प्रॉब्लम और लेंगे हम आज के लेक्चर में कि अभी आपने सर्कुलर फंक्शन का देखा, अब cos x को आपने हाई स्कूल में भी देखा था, एक्सपांसन इसका ट्रिग्नोमेट्री में देखा होगा। तो पहले भी हमने लेक्चर्स में बात की थी कि जब हमने मैथमेटिक्स का फर्स्ट सेकंड लेक्चर लिया था कि फार्मूला आप सभी से निकाल सकते हैं, मैक्लैरिन से निकाल सकते हैं, ऐसे आप sin x से निकाल सकते हैं, tan x से निकाल सकते हैं, cot x, cos x एटसेट्रा सभी का आप निकाल सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम हम लेते हैं, अब प्रॉब्लम नंबर आई थिंक प्रॉब्लम नंबर 4। ओके, देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 5। तो अब यहाँ डिफरेंट लेते हैं, यहाँ हम इन्वर्स फंक्शन पे चलते हैं। सो एक्सपांड tan इनवर्स x। ओके, तो आवर फंक्शन इज fx, दिस इज tan इनवर्स x। सो अब चूँकि हमें f0 की वैल्यू निकालनी पड़ती है, सो वी हैव f0 इज 0। ओके, बिकॉज tan इनवर्स 0 इज 0। ओके, f0 इज tan इनवर्स 0 एंड दिस इज 0। इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, सो f dash x इज 1 by 1 plus x square। नाउ कम टू f dash 0, x को 0 रख दीजिए, दिस इज 1 by 1 plus 0, सो इट इज 1। और f dash x equal 1 by 1 plus x square implies x square plus 1 into f dash x equal 1। So let it number 1 differentiate first with respect to x। okay, we have, आपको मिलेगा कि अब चूंकि दो फलनों गुणनफल है, इसको आप आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए f dash x है और सेकंड फंक्शन x स्क्वायर प्लस 1 है। सो डिफरेंशियल आप फर्स्ट फंक्शन f डबल dash x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस फर्स्ट फंक्शन f dash x, डिफरेंशियल ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 इज 2x इक्वल 0।
put x equals 0. Let it equation number 2. X equals 0. We have f double dash 0 into 1 plus 0 equals 0. So this implies f double dash 0 equal 0. देखिए आपको यहाँ सेकेंड डेरिवेटिव की x बराबर 0 पर भी वैल्यू मिल गई. फर्स्ट की आप पहले निकाल चुके थे. अब थर्ड, तो इसको फिर डिफरेंशिएट करते हैं. अब डिफरेंशिएट ऐसा कब तक करेंगे? तो बेटो आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, जैसे यहाँ आप कहें कि u इक्वल एक फंक्शन ले लेते हैं आप एफ डबल डैश एक्स और v इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो आप देखेंगे कि इसको आपने लेबनिज से n टाइम्स डिफरेंशिएट किया था कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस के लिए. तो डिफरेंशिएट लेबनिज थ्योरम का लेक्चर आप जो फिर से देख लीजिए यदि आपको लेबनिज ध्यान नहीं है तो. डिफरेंशिएट सेकेंड n टाइम्स बाय लेबनिज थ्योरम. देखिए हम इसको n-2 टाइम्स भी कर सकते थे जिससे कि हमें यहाँ nth डेरिवेटिव मिलता. ओके, लेकिन आपको उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी कि उसके जो n-1 c2 या n-2 c1 एक्स्ट्रा लिखने में, इसलिए हम इसको n टाइम्स करेंगे. सो डिफरेंशिएट 2 n टाइम्स बाय लेबनिज थ्योरम. हमने पहले बताया कि u हमने लिया एफ डबल डैश एक्स और v को लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1. उसकी वजह है आपको पहले बताया था कि जब v ऐसे फंक्शन को लीजिए जिसका डेरिवेटिव जल्दी कांस्टेंट एंड सो 0 मिल जाए अगला डेरिवेटिव, इसलिए भी हमने लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो बच्चों लेबनिज के प्रॉब्लम्स हमने काफ़ी किए हैं, आपको पौराणिक सर ने भी कराए हैं. तो इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं nth डिफरेंशिएट करने के साथ है. तो nth डिफरेंशिएशन ऑफ एफ डबल डैश एक्स इज एफ n plus 2x into x square plus 1 plus n plus 2 nc1 that is n f n plus 1x into derivative of x square plus 1 plus nc2 fn x एक एक डेरिवेटिव कम होता जाएगा into डिफरेंशियल ऑफ 2. चूँकि 2 का नेक्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा इसलिए यहाँ ये nth डेरिवेटिव फर्स्ट पार्ट का तो हो गया. नाउ कम टू सेकंड टर्म. सो nth डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश एक्स इज एफ n प्लस 1. चूँकि एक डिफरेंशियल डैश मतलब पहला डेरिवेटिव एक पहले से है तो एफ n प्लस 1x इंटू वी दैट इज एक्स 2x प्लस nc1 दैट इज n एक डेरिवेटिव कम किया, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव 2x का दिस इज 2 और अगला 0 होगा इसलिए दिस इक्वल्स 0. तो आपने लेबनिज में भी अप्लाई करना देखा है यहाँ. तो इसको रिलेट करते हैं. दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 एफ ऑफ n प्लस 2x प्लस अब ये 2x यहाँ भी है यहाँ भी है, इसके साथ एफ एन प्लस 1x भी है, दोनों में ये टर्म कॉमन है तो इसको कॉमन ले लीजिए. सो दिस इज 2 टाइम्स n प्लस 1 इंटू एक्स एफ एन प्लस 1 x प्लस अब यहाँ भी आपका एफ एन है यहाँ भी एफ एन है, ये कैंसिल कर देंगे 2 एफ एन एक्स कॉमन ले लीजिए. सो वी हैव n into n minus 1 that is n square minus n and here 2. So this plus 2 into fn x equal 0. So this implies x square plus 1 fn plus 2x plus एक काम करते हैं यहाँ हम इसको प्रॉब्लम को थोड़ा लंबा ना ले जाके यही थोड़ा हम शॉर्ट कर सकते हैं. कैसे शॉर्ट कर सकते हैं बेटा कि यहाँ हम यदि x को 0 रख दें और कैलकुलेशन भी साथ में हम कर लें. जैसे
पुट x इक्वल 0, तो आप देखेंगे यहाँ पर मिलेगा एफ एन प्लस टू, चूँकि अल्टीमेटली हमें डेरिवेटिव्स की वैल्यू x इक्वल 0 पर तो निकालनी है। तो जब आप x इक्वल 0 पर वैल्यू निकालेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी टर्म्स को लिखने में। जैसे यहाँ आप देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह केवल 1 बचेगा, इक्वल ये आपका x का मल्टीपल है, इसलिए पूरा 0 हो जाएगा ये टर्म। यहाँ आप 0 लिखेंगे और टर्म को एक साथ हम ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ माइनस। इसके साथ एक बात और, हमने चूँकि यहाँ 2 अकेला लिखा है, यहाँ 2n होना चाहिए, चूँकि n भी साथ में है, केवल fn हमने fn(x) कॉमन लिया है, तो ये हुआ माइनस n स्क्वायर प्लस n इंटू fn0। So this implies fn plus 2 0 equal minus of n into n plus 1 fn0। देखिए बेटा, यहाँ से जो भी हम कर रहे हैं कैलकुलेशन कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम लंबा लग रहा होगा, लेकिन बहुत से अलग टाइप के कैलकुलेशन आप देखेंगे, जिससे ही आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमें nth डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन हमने कैसे निकाला, n प्लस सेकेंड निकाला, इसमें कोई परेशानी नहीं है। रिप्लेस n विथ n माइनस 2 एंड सो क्या होगा, n प्लस 2 कितना रिप्लेस होगा बाय n से हो जाएगा, एंड n प्लस 1 किससे रिप्लेस हो जाएगा, जबकि हमने n को रिप्लेस किया n माइनस 2 से, तो ये रिप्लेस होगा n माइनस 1 से। तो यहाँ आप ये रिप्लेस कर दीजिए, वी हैव f n0 इज माइनस ऑफ n क्या है, रिप्लेस किया n माइनस 2 से, और n प्लस 1 किससे रिप्लेस हुआ, n माइनस 1 से, इंटू fn0। बच्चों आप किताब भी देखेंगे तो किताब में ये प्रॉब्लम भी आपको मिलेगा, लेकिन आपको डिफरेंट अप्रोच मिलेगी, है ना। तो इसलिए लेक्चर को आप ध्यान से नोट भी कीजिए अपने कॉपी पेन लेके, और फिर खुद भी कीजिए। अब यहाँ से देखें कि n इक्वल 3 के लिए मतलब f ट्रिपल 0, चूँकि सेकंड तक तो हम निकाल चुके थे पहले ही, कि सेकंड आपने यहाँ निकाला था, तो n इक्वल 3 के लिए चाहिए f ट्रिपल 0, तो n को हमने रखा 3, तो ये होगा माइनस ऑफ 1 इंटू 2, सॉरी यहाँ थोड़ा करेक्शन है ये कि आपने यहाँ n को रिप्लेस नहीं किया, ओके। तो चूँकि यहाँ भी हमें रिप्लेस करना था, ऊपर जब हम डेरिवेटिव लिखा था, तो यहाँ आप थोड़ा इसको रब कर देते हैं, फिर से देखें आप कि सॉरी यहाँ भी तो n है, इसमें भी तो n है, इसको भी रिप्लेस करना था, तो यहाँ हो जाएगा n को रिप्लेस किया n माइनस 2 से, तो यह दिस इज n माइनस 2 0। तो जब n को हमने 3 रखा तो यहाँ मिलेगा f डैश, और f डैश 0 कितना है आपने निकाला है सबसे शुरुआत में, f डैश 0 इज़ 1। फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, f डैश 0 इज़ 1, तो यहाँ आप रख दीजिए f डैश 0 को 1, तो ये आपको मिला माइनस ऑफ फैक्टोरियल 2। n इक्वल 4 implies f0 इज माइनस ऑफ, अब n का आपने 4 रखा, माइनस ऑफ 2 इंटू 3 f डबल 0, क्योंकि f डबल 0 0 था, तो ये 0 हो गया आपका। n इक्वल 5 implies f50 इज माइनस, अब n को आपने 5 रखा, तो राइट हैंड साइड में 5 माइनस 2 दैट इज 3 एंड 5 माइनस 1 इज 4 f n माइनस 2 दैट इज ट्रिपल 0,
और एफ ट्रिपल एस 0 आपने अभी ऊपर निकाला है, दिस इज माइनस ऑफ फैक्टोरियल 3, तो ओवरऑल कितना हुआ ये फैक्टोरियल 4. For n equals 6 we have f60 is, अब n को हमने 6 रखा, so this is -4 into 5 f40 चूँकि आपने 0 निकाला है इसलिए 0. एक और लास्ट निकाल लीजिए, n equals 7 implies f7 dash equal 0 equal माइनस ऑफ, अब n को रखा अपने 7, तो ये हुआ 5 into 6 f50 आपने निकाला है, दिस इज फैक्टोरियल f50, ये आपने निकाला है फैक्टोरियल ऑफ 4, तो ये इम्पॉर्टेंट है. तो यहाँ से आप देखें, इसको रख दीजिए फैक्टोरियल ऑफ 4, तो फैक्टोरियल 4 इंटू 5 6, दिस इज माइनस ऑफ फैक्टोरियल 6. अब यहीं से हम nth टर्म अब नहीं निकाल रहे हैं, nth टर्म जो होगा आपका इससे निकालेंगे, लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि n से कम है n-1, तो यहाँ से हम बिना nth टर्म कैलकुलेट किया हुआ है डायरेक्ट एक्सपांसन में भी निकाल सकते हैं. जैसे आपका फंक्शन है f(x) इक्वल tan इनवर्स x है, सबसे पहले है f0, ये आपने 0 निकाला, फिर x f'0 ये आपका 1 निकला था, फिर x² बाई फैक्टोरियल 2 नेक्स्ट टर्म f'0 0 निकाला, देन x³ बाई फैक्टोरियल 3 f'0 आपको ऊपर दिख रहा है स्क्रीन पर, ये -2 प्लस x4 बाई फैक्टोरियल 4 f40 is 0, x5 by factorial 5 f50 is factorial 4 plus x6 by factorial 6 f60 this is 0. मैं इतनी ज़्यादा टर्म्स इसलिए लिख रहा हूँ बच्चों कि आपको जनरल टर्म निकालने में आसानी हो. x7 by factorial 7 f70 आपने दिखा माइनस ऑफ फैक्टोरियल 6 प्लस एंड सो ऑन. ओके, अब nth टर्म आप भी छोड़ दीजिए, आप हम इसको बाद में लिख देंगे, इक्वल x माइनस ये वाला टर्म नॉन नेगेटिव है. ओके, तो ये आपको मिला x³ बाई 3 प्लस x⁵ बाई फैक्टोरियल 5 है यहाँ, और ये फैक्टोरियल 4 है, तो बचेगा 5 माइनस, यहाँ देख लीजिए आप, दिस इज x⁵ बाई 7 प्लस एंड सो ऑन. अब आप देखिए nth टर्म, आपको चूँकि 3 को लिख सकते हैं 2 into 1 + 1, 5 को लिख सकते हैं 2 into 2 + 1, और 7 को लिख सकते हैं 2 into 3 + 1. तो आप 2n + 1 को लिख सकते हैं 2 into n + 1. तो यहाँ से आप देखेंगे कि लेकिन यहाँ आपको जो टर्म मिल रहा है -1 के साथ मिल रहा है, नेगेटिव साइन के साथ टर्म मिल रहा है, 7th प्लेस पर भी आपको -1 के साथ मिल रहा है. ओके, तो यहाँ यदि हम रखें -1 पावर समथिंग, दैट इज हमने n रखा, और x is to 2n + 1 अपॉन, या इसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, 2n - 1 अपॉन 2n - 1. तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हमें -1 की क्या पावर देनी होगी. फिर से इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि यहाँ 3rd प्लेस पे -1 है, ओके, और 7th प्लेस पे -1 है. तो ये हमें देखना होगा कि यहाँ थोड़ा इसको चेंज कर दीजिए कि
हम इससे एक काम करते हैं, 2n-1 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ 2n-1 लिखा है। तो ओके, 2n-1 यहाँ लिख दीजिए, 2n-1 रख दीजिए। तो अब थोड़ा ये वैल्यू चेंज हो जाएंगी। यहाँ आपका इसको या तो हम फिर रब कर देते हैं, हम 2n-1 के हिसाब से चलते हैं। ओके, रब कर देते हैं। फिर से इसको देख लीजिए लास्ट सम के लिए कि n = 1 implies 2n-1 equal 1, n = 2 implies 2n-1 equal 3, n = 3 implies 2n-1 equal 5, and finally n = 4 implies 2n-1 equal 7। हम ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्योंकि बच्चों हम देखना चाहते हैं किस प्लेस पर नेगेटिव है। आप देखेंगे थर्ड प्लेस पर नेगेटिव है, थर्ड प्लेस मतलब 2n-1 equal 3। इसके बाद आप देखेंगे 7 पर इक्वल है, 7th डेरिवेटिव पर, दैट इज n = 4 पर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब n इवन है, तब तो हमें क्या मिल रहा, थर्ड डेरिवेटिव में माइनस मिल रहा है और 7th डेरिवेटिव में माइनस मिल रहा है, इसलिए यहाँ रखेंगे n-1 एंड सो ऑन। तो बेटा मेरे ख्याल से nth टर्म हमने दो तरीके से निकाला। जब हमने cos x लिया था तब एक तरीका था और ये दूसरा तरीका है। दोनों तरीकों में से जो भी बच्चे आप लोगों को तरीका अच्छा लगे वो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा। मैक्लॉरेंस एक्सपांसन हमारे यहाँ समाप्त हुआ। अगले लेक्चर में हम टेलर्स एक्सपांसन की बात करेंगे।